हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये टोपी बनाना सीखेंगे और ये बहुत ही अच्छी बन के आती है। 3 साल से 6 साल तक बच्चा ये आराम से पहन लेगा ये टोपी। और इसे हम बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, टोपी बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर का धागा लिए रखा है और मैंने इसको इतना बना लिया है। मैंने फंदे डाले हैं यहाँ पर नीचे 98 फंदे डाले हैं और 98 फंदे डाल करके इतना सीधा उल्टा का बॉर्डर बना लिया है। इतना बॉर्डर बना लिया है मैंने, डेढ़ इंच तक बना लिया है। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन शुरू किया है। डिज़ाइन ये 12 सिलाई में डिज़ाइन बना है। फिर 6 सिलाई सीधी उल्टी के मैंने निकाली हैं इसकी पर्पल कलर से। और इसको आप ये 3-4 साल का बच्चा से लेकर के 6-7 साल के बच्चे ये आराम से ये टोपी पहन लेगा और फिर बाद में खुल जाएगी तो और ये बड़ेपन तक ये पहन सकता है ये टोपी। मैंने ये 12 नंबर से बॉर्डर बनाया है। फिर उसके बाद ऊपर मैंने 11 नंबर की सिलाई ली है। अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन कैसे बना है ये देखिए, हमने 6 सिलाई इससे बना ली अपने पर्पल कलर से। हम आपको ये डिज़ाइन डाल कर ना बता रहे हैं। तो पहले हम ये नीचे से धागा लगाएंगे अपना। जैसे हमने बॉर्डर बना लिया है, बॉर्डर के बाद में हम अपने ये सीधी उल्टी निकालेंगे। वाइट कलर से बॉर्डर बनाने के बाद में वाइट कलर से हमें सीधी सीधी सारी सिलाई बनाने हैं वाइट कलर से। अब आ गए बैक साइड में। हम पहले फंदे को उतारेंगे और सारी सिलाई को हम अपनी उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये 2 सिलाई हमने सीधी उल्टी की वाइट कलर से बना ली हैं। अब हम अपना पर्पल कलर का धागा लगाएंगे जिसे हम पूरा सीधा सीधा बना के तैयार करेंगे पूरी सिलाई को। अब हम आ गए बैक साइड में और ये हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, पहले फंदे को उतारेंगे, धागे करेंगे पीछे और इसमें हमने राइट साइड से भी सीधी सीधी बनाया था और हमें इस पर्पल कलर से बैक साइड से भी सीधी सीधी बना करके ये सिलाई को कंप्लीट करनी है। अब देखिए, हम वाइट कलर से फिर 2 सिलाई बनाएंगे सीधी की, राइट साइड से सीधी और बैक साइड से उल्टी। 2 सिलाई हमें वाइट कलर से निकालनी है। तो हम अपनी बना लेते हैं वाइट कलर से 2 सिलाइयों को। ये देखिए, 2 कलर से हमने सीधी उल्टी की वाइट कलर से बना ली है। अब हम अपना पर्पल कलर का धागा लगा लेंगे और पर्पल वाले से पहले तो हम बनाएंगे राइट साइड से सीधी सिलाई और बैक साइड से जब आएंगे तब भी हम सीधी सिलाई बनाएंगे। तो ये एक उल्टी धारी हमारी राइट साइड की तरफ होनी चाहिए। तो 2 सिलाई हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 8 सिलाई अपनी बना ली हैं। 4 हमारी वाइट की हैं, 2-2 और 2-2 ये पर्पल से। तो पर्पल में देखिए एक की है हमारी उल्टी धारी आई है। अब हमें अपना धागा चेंज करने हैं और डिज़ाइन डालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले एक फंदे को हम बना लेंगे, वाइट कलर से बनाएंगे, पर्पल वाले धागे को छोड़ देंगे। बना लिया। उसके बाद हम ये जो 1 2 3 तीसरा वाला जो हमारा उल्टा वाला है ना फंदा, ये देखो पर्पल वाला दिख रहा है, उसके नीचे आएंगे और जो नीचे उल्टा वाला है, ये जैसे उल्टा दिख रहा है, उसके यहाँ पे नीचे करेंगे और एक हम फंदा यूँ नीचे से उठा लेंगे। ये देखिए, गौर से देखिएगा, ये उठ के आ रहा है ये फंदा, थोड़ा ढीला ढीला ऐसे उठाएंगे और उसके बाद ये हम 2 फंदे हम बना लेंगे। 1 2 2 फंदे हमने बना लिए सीधे और जिसके नीचे से हमने उठाया है उसको हम बिना बुने उतार लेंगे। उसके बाद फिर हम 2 फंदे बनाएंगे 1 2 और अब हम फिर आ जाएंगे उसी लूप के नीचे, यहाँ पर, यहाँ से हमको फिर एक बार उठाना है। ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा, आ गया। 2 बार उठ गए देखो, और बीच में हमारी ये 5 फंदे हैं। अब हम 2 फंदे बना लेंगे सीधे, 1 2 2 फंदे सीधे बना लिए। 2 फंदे सीधे के बाद फिर हम ऐसे ही करेंगे, आगे के 2 छोड़ के ये तीसरे वाले को देखेंगे और उसके नीचे ऐसे करके, ऐसे ये है तीसरा, तो यहाँ पे डाल करके फिर से हम एक फंदा उठाएंगे और फिर 2 फंदे बना लेंगे
1 2। फिर उसके बाद में जिसके नीचे से उठाया है उसको हम बिना बुने उतार लेंगे। फिर हम 2 फंदे 1 2 बना लेंगे। फिर हम एक बार और आएंगे और उसी के नीचे से फिर से हम जा कर के उठाएंगे। देखो उसी होल से उठाना है। फिर दोबारा देखो 2 बार उड़ गए। देखो 5 हैं बीच में। फिर हम 2 फंदे फिर से बना लेंगे सिंपल 1 2। फिर इसी को डालेंगे, इसी को रिपीट करेंगे। ये 3 तीसरे वाले फंदे के नीचे 2 फंदे आगे छोड़ेंगे, तीसरे वाले फंदे को देखेंगे कि ये हमारा तीसरा है और ये है, बस उसी के नीचे यहाँ पे डाल देंगे। एक उठा लिया, एक ही उठा लिया। फिर हम 2 फंदे बना लेंगे। उठाने के बाद में हमें बनाने हैं और फिर उसके बाद में इसको बिना बुने फिर 2 फंदे बनाएंगे 1 2 और इसके बाद फिर एक बार। ये देखिए फिर एक बार। फिर हम 2 फंदे सिंपल बना लेंगे सीधे। फिर बस आपको बार बार पूरी सिलाई में इसी को रिपीट करना है, इन्हीं को रिपीट करना है पूरी सिलाई में। तो बना लेते हैं। ये देखिए हमने पूरी सिलाई को अपने इसी तरह से बना लिया। अब बैक साइड में हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये वाले फंदे को उतार लेंगे। इसको देखो हमने नीचे से उठा रखा था, नीचे से उठा रखा था ना एक लूप, उसको हम उतार लेंगे। उसके बाद 2 फंदों को बनाएंगे 1 2 और उसके बाद में इसको हम उतार लेंगे पर्पल कलर वाले को। फिर उसके बाद में फिर हम 2 फंदे बना लेंगे। फिर उसके बाद इसको हमने नीचे से उठाया था ना, इसको हम बिना बुने उतार लेंगे। उसके बाद फिर हम 2 फंदों को बना लेंगे उल्टा। इसको नीचे से उठा रखा था तो इसको हम बिना बुने उतारेंगे और ये 2 फंदे हमने बना रखे थे इनको बनाएंगे। इसको हमने बिना बुने उतारा था तो इसको हम बिना बुने उतार लेंगे। फिर हम 2 फंदे बना लेंगे। ये है कि जिनको हमने बनाया था उधर से उनको बनाएंगे और जिनको हमने नीचे से उठाया था, इसको जैसे देखो ये नीचे से उठा रखा है ना, ये देखो दिख रहा है, तो इसको हम उतार लेंगे और पर्पल वाले को उतारना है। बीच में हमें 2 फंदे बनाने हैं, 1 फंदे उतारने हैं, 2 फंदे बनाने, 1 फंदे उतारने। इसी तरह से हम अपनी पूरी सिलाई को ध्यान से देखकर कंप्लीट करेंगे। अब हम आ गए राइट साइड में। फिर हम पहले फंदे को फिर से उतार लेंगे हम, और देखो इसको हमने नीचे से उठाया था तो इसको कर लेंगे हम ऐसे करके। ये वाला फंदा इसमें ले लिया और एक फंदा ये, इसको करेंगे हम सीधा इस तरह से और इसको भी कर लेंगे सीधा इस तरह से। अब इन 2 फंदों का बना देंगे हम एक फंदा और एक फंदा इसको भी बना लेंगे, पर्पल वाले को भी बना लेंगे और एक वाइट और बना लेंगे। बीच में हमने 3 फंदे बना लिए सीधे। फिर ये और एक ये नीचे से जो उठा रखा था, इन दोनों का बना देंगे हम एक। फिर 2 फंदे हमारे ये बीच वाले थे ना, ये बीच वाले, इनको हमने दोनों फंदों को सीधा बना लिया। अब फिर आ गई ये 5 फंदे डिज़ाइन वाले जो हैं। पहले इसको उतारा और इसको उतारा, इसको करेंगे इस तरह से सीधा और इसको भी करेंगे इस तरह से सीधा। फिर हम इन दोनों फंदों का बना लेंगे एक फंदा और फिर बीच में 3 फंदे सीधे और 1 2 3। फिर ये लास्ट में एक फंदा ये और एक जो नीचे से उठा रखा था, उन दोनों का बना देंगे एक। फिर हम बनाएंगे 1 2, 2 फंदे बना लिए। फिर हम उसी तरह करेंगे, इसको और इसको लिया, पहले इसको ऐसे सीधा किया, फिर इसको ऐसे सीधा किया। फिर हमने 2 फंदों का बनाया एक फंदा, फिर बीच में बनाए हमने 1 2 3, 3 फंदे सीधे। फिर एक ये और ये एक नीचे से जो उठा रखा था, इन दोनों को हमने कर दिया एक, क्योंकि नीचे से उठा रखा था तो ये हमारे एक्स्ट्रा बढ़ रखे थे ना, तो हमने 2 का एक करके घटा लिए। तो बीच में ये डिज़ाइन के हमारे 5 फंदे हो गए, 2 फंदे ये प्लेन, तो 5 2 7 फंदों में ये बन के तैयार होता है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को अपनी कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे ये बनाएंगे
और 5 फंदे फिर इनको उसी तरह से सीधा करेंगे। पहले इसको सीधा किया, फिर इसको सीधा किया, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर बीच में 3 फंदे प्लेन, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे ये सीधे। इसी तरह से पूरी सिलाई को बना लेंगे। अब आ गए बैक साइड में। बैक साइड में हमको क्या करना है, अपनी सारी सिलाई को पूरी उल्टी उल्टी बना करके तैयार कर लेने हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है हमको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 7 इंच आराम से हो गई है। ये मेरी यहाँ से देखो, यहाँ तक 7 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और 2 लाइनें मैंने यहाँ पर सीधी और उल्टी की देखो बना ली हैं। और इस डिज़ाइन को गिनोगे तो जैसे कोई इंची टेप नहीं रखता है ना किसी के पास, तो आप इस डिज़ाइन से गिन लेना। जैसे बॉर्डर डाला, अपना इतना बॉर्डर बना लिया। इतना बॉर्डर बनाने के बाद में 1 2 3 4 4 ये मैंने 12 सिलाइयों में जो डिज़ाइन पड़ता है वो डिज़ाइन डाल दिया। उसके बाद 2 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी की निकाल ली और वाइट धागे को काट करके हमने यहाँ पर नोट लगा लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले फंदे को उतार लेंगे। पहले फंदे को उतारने के बाद में अब हम बनाएंगे 5 फंदे अपने सीधे। 1 2 3 4 और 5 फंदे बना लिए। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर 2 फंदों को 1 फंदा कर देंगे। अपने फंदे हम बीच बीच में घटा देंगे। फिर हम 5 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर उसी तरह करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। सारी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। 5 फंदे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, 2 फंदों का 1, फिर 5 फंदे सीधे, 3 4 5, फिर 2 का 1। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बना लेंगे। बैक साइड के सिलाई को हम सारी उल्टी उल्टी बना करके तैयार करेंगे। अब आ गए राइट साइड में। इसमें हम फिर पहले फंदे को उतार लेंगे। उस बार हमने 5 फंदे बनाए थे, इस बार हम 4 फंदे बना के 2 का 1 करेंगे। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर हमारा 2 का 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1 2 3 4, फिर हम 2 का 1 बना देंगे। फिर 1 2 3 4, फिर हम 2 का 1 बना देंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। 4 4 फंदे बना करके 2 का 1 बनाएंगे। ये देखो, ये दिख भी रहे हैं, हमारे यहाँ से घट रहे हैं। इसी तरह से पूरी सिलाई में घटा लें। बैक साइड की उल्टी सिलाई बना करके आ गए हम राइट साइड पे। फिर हम पहले फंदे को उतारेंगे। उस बार हमने 4 बनाए थे, इस बार हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, फिर हम 2 फंदों का 1 बना लेंगे। फिर 1 2 3, फिर हम 2 फंदों का 1 बना लेंगे। इसी तरह अब की बार आएंगे जब हम, तब हम 2 फंदे बना करके फिर 2 फंदों का 1 बनाएंगे। फिर आएंगे उसके बाद में, फिर हम 1 फंदा बना के 2 फंदों का 1 बना लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर हमारे फंदे कम होते जाएंगे और बैक साइड से हर बार हमारी सिलाई उल्टी बनेगी। ये देखो, हमने इतना बना लिया है। बीच बीच में फंदे अपने घटाते रहे हैं और हमारे यहाँ से यहाँ तक 21 फंदे तक हमने घटा लिए। हमारे 21 फंदे बचे हैं, हमने बंद कर दिए घटाना। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 7 फंदे हम 3 भागों में बांट लेंगे। 3 भागों में हमारे 7 फंदे आ रहे हैं, तो 7 फंदे हम बनाते रहेंगे, बाकी फंदों को छोड़ देंगे।
हर बार यही 7 फंदे यहाँ से बना के आएंगे, फिर लौट जाएंगे, फिर यहाँ से बना करके आएंगे, फिर लौट जाएंगे। तो लंबा लंबा बना लेंगे अपने चोटी के माप लेकर के। जितनी लंबी आपको चोटी चाहिए उतना आप बना लेना, और उससे थोड़ा ज़्यादा बनाना, क्योंकि चोटी जब हम गुएंगे तो कम हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से उतनी लंबी बना लेना। हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि हमें कितनी लंबी हमने बनाई है। ये देखिए, हमने इसके 3 ये लंबी लंबी डोरी जैसी बना ली। एक ये पर्पल कलर की, फिर वाइट, फिर पर्पल, इतनी लंबी बना ली हैं। ये 17.5 इंच की हैं ये तीनों। इंची टेप से नापोगे तो ये पूरे 17.5 इंच आ रही हैं। साढ़े 17 और 18 पे आ रही है। 17.5 आप इसे 16 भी बना सकते हो, और इसे लंबी बनानी है तो लंबा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अभी हमने बॉर्डर बनाया था ना, तो बॉर्डर बनाने में जो फंदे डालते हैं उसमें ये बचा हुआ धागा है ना ये, तो इसका एक ये 2 डबल होता है, एक ये सिंगल होता है। तो ये सिंगल वाले और एक डबल वाले को लेकर के इधर साइड में से हम काट देंगे, ये निकाल देंगे। एक ये सिंगल वाला और डबल वाला मेरा इतना लंबा हो गया है। अब इसमें सुई डाल के सिलाई कर देंगे। देखो, सुई डाल ली हमने अपने धागे में, और अब इसको ये जो राइट साइड का है इसे अंदर करेंगे। देखो, उल्टी तरफ ये इस तरह से लेंगे। ये उल्टा तरफ है, ये बाहर है, और ये सीधी तरफ ये अंदर है। ये अंदर है सीधी तरफ। यहाँ तक सिलेंगे जहाँ से हमारी चोटी फंदे घटाए हैं, यहाँ तक सिलेंगे, यहाँ तक। तो इसको ऐसे कर लेंगे और इसको यहाँ से ये, और इसको ऐसे दबा देंगे। यहाँ पे और 1-2 बार मारेंगे, ऐसे पक्का कर देंगे। यहाँ पर 1-2 बार और कर करके ऐसे, यहाँ से देखो हो गया। अब ये एक एक चैन उठाएंगे। ये जो एक एक चैन है ना, एक इधर की चैन और एक इधर की चैन, बस इसी तरह से ये एक चैन ये रही, एक चैन ये, और इस धागे को इसी में दबाते जाएंगे। ये फिर एक चैन ये रही और एक चैन ये रही, बस उसके आगे वाली चैन में डालेंगे। अब ये इसी तरह से हम पूरा सिल लेंगे यहाँ तक, जहाँ तक ये हमारी चोटी का हमने यहाँ तक सिल के तैयार करेंगे। यहाँ चोटी कटी ना, यहाँ तक सिल लेंगे। सिल के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है, अपने यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम सीधा करेंगे, सीधा करेंगे, और जो हमने अपनी चोटी बना रखी है ना उनको निकाल लें। इस तरह से निकाल लेंगे, बाहर को निकाल लिया। अब इसको हम सीधा रख लेंगे आराम से, और ये जो है ना ये चोटी जैसी, इनको हम जैसे चोटी बनाते हैं उस तरह से इनको ऐसे बना लेंगे। इस तरह से पूरी हम बना लेंगे, पूरी बना के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने अपनी चोटी को पूरा बना लिया यहाँ से यहाँ तक, और काफ़ी लंबी भी है। तो आप इतना लंबा बना सकते हो, 17 इंच का लेकर के 16 इंच का। और फिर मैंने ये तीनों आपस में देखो ऐसे रख लिए, ये तीनों को ऐसे रख लिए। अब इन तीनों को सुई में धागा डाल करके इनको हम सिल देंगे। देखिए, अब हम इनको ऐसे करके सिलाई कर लेंगे। तीनों को लगा लिए ऊपर नीचे, और ऐसे करके सिलाई कर लेंगे, ऐसे से करके। सिलाई करके फिर हम अपने इसमें लंबे लंबे लटकन बनाएंगे। इसमें बाल जैसे नीचे होते हैं वैसे बना करके इसमें लगाएंगे। लास्ट में आ गए, यहाँ पे अच्छे से टाइट कर लेंगे,
अच्छे से खुले ना, इस तरह से गांठ मार लेंगे इसमें। इस तरह से अच्छे से करके सिलाई कर देंगे बस। फिर हम अपने धागे को काट करके निकाल देंगे। अब इसके नीचे लटकन लगाने के लिए ये देखिए, ये इतना, ये ऊन को इतना, जितना आपको बड़ा चाहिए आप अपने, हम उंगलियों से कर ले रहे, आप किसी चीज़ से इनको कर सकते हो। इस तरह से लपेट करके बना लेंगे, जितना घना जितना चाहिए वैसे करके इसको ऐसे करके बना लेंगे। देखिए बना लिया मैंने, और इधर नीचे ये कैंची से काट देंगे। अलग अलग कर लिए। अब क्या करेंगे, ये चोटी जो बना रखी थी ना, इसके यहाँ पे, यहाँ से ऐसे डालेंगे। देखो सिल रखा था, ऐसे डालने हैं इनको, और डाल करके निकाल देंगे। ये निकाल दिए। बराबर से करके अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से बांधेंगे। यहाँ पर बांध लेंगे अच्छे से। इसी कलर के धागे से एक धागा काट लेंगे, इसको इसमें से पकड़ेंगे और फिर नीचे से इस तरह से इनको हमें बांधना है। पहले लपेट लेंगे 4 से 5 बार कस के, टाइट टाइट करके, इस तरह से बहुत टाइट कर देंगे ताकि ये खुले ना। ये फिर हम इसमें, ये जो है इसमें हम गांठ मार देंगे। ये बहुत कस के बांध देंगे इनको हम। 3 गांठ मार लेते हैं हम अपनी। ये देखिए, ये देखिए हमारी चोटी बन के तैयार है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, यहाँ पर भी बांध देंगे कुछ। ये देखिए हमारी ये चोटी के नीचे ये बन चुका है। और अगर आपको यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, खुला ऐसा लग रहा है, तो आप ये सुई में धागा डाल करके यहाँ अंदर अंदर से इस तरह से इसको ऐसे करके फिर इसके यहाँ से डालना, फिर यहाँ से ऐसे करके, देखिए ये बंद हो गया यहाँ से बिल्कुल। और फिर सुई के यहाँ अंदर से, इस गांठ के अंदर से सुई को निकाल दीजिएगा यहाँ से। दूसरा धागा जो छोड़ रखा है इसमें भी धागा डाल करके अंदर से हम निकाल देंगे। यहाँ पर गांठ लगा करके इसको भी हम अंदर से यहाँ से डालेंगे और इस गांठ के यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए हमारा बनके चोटी तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। धागे काटने की ज़रूरत नहीं है, ऊन को आपको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह से बना सकते हो चोटी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टोपी बन के तैयार हो गई और ये बड़ी ही आराम से बन जाती है। बहुत ही आसान है बनाना, इसमें काट काट करके भी नहीं लगाना पड़ता है। आप बस इसी में से 7-7 फंदे लेकर के, अगर आपको मोटी चोटी चाहिए तो 10-10 फंदे लेकर के, 30 फंदे रहना, 10-10 बांट करके इसको बना लेना। और ये 3 साल से बच्चे से लेकर के 6 साल तक का बच्चा आराम से पहन लेगा, और उससे ज़्यादा ही पहन लेगा, क्योंकि ये खुल जाएगी ना, हमने इस हिसाब से बनाई है।
कि ज़्यादा छोटे नहीं, बड़ेपन तक ये टोपी पहन ले। और आप भी इस तरह से बनाइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।